हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो बना के लेके आऊँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन कैसे करें। कैसे हमें गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन करना चाहिए। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके आया हूँ। यहाँ पे दो आपको कटिंग सेट दिख रहे हैं। इसमें मैं आपको जो बारी बारी से एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे कैसे इंस्पेक्शन करना होता है। सबसे पहले जो आप गैस कटिंग सेट है, तो गैस कटिंग सेट में ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रहता है। कहीं आपको डीए यूज करते हैं, कहीं एलपीजी यूज करते हैं। अगर डीए यूज करते हैं तो सबसे सेफ है, क्योंकि एलपीजी हमेशा फ्लेमेबल रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे परेशानी होगी। आप ये देखिए कि यहाँ पे ये दोनों में ट्रॉली यूज किया गया है। दोनों में ट्रॉली यूज किया गया है। अगर ट्रॉली है तो ठीक है, ट्रॉली को हमेशा रखना है। ट्रॉली में रखने के बाद इसको चैन से बांध के रखना है। दोनों में देखिए चैन से बांध के रखा हुआ है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे इसका होस, जो होस रहेगा वो होस हमेशा कलर कोडिंग होना चाहिए, ब्लैक एंड रेड कलर में, या कहीं ब्लू और रेड में होता है। उसके बाद इसमें देखिए एनआरवी सिस्टम, इस वाले में देखिए इसमें एनआरवी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एनआरवी है लेकिन यहाँ नहीं है, इन दोनों में है कट। तो आपको हमेशा ही मेक श्योर करना है कि कटिंग दोनों साइड में, बोथ एंड, मतलब कटिंग से कट जो टॉर्च होता है, टॉर्च साइड में भी और आपके सिलेंडर साइड में भी, दोनों साइड में भी एनआरवी होना चाहिए। उसके बाद इसका जो ये रेगुलेटर है ये प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। रेगुलेटर हमेशा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा ना कि डैमेज हो, क्योंकि उसका प्रेशर आपको वही बताएगा। इसके बाद अगर जहां भी इसको आप खड़ा करते हैं, आपको इसमें चैन से इसको बांधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका जो दोनों होस है, दोनों होस से आपको एक सर्टेन डिस्टेंस में, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में देखिए इसमें टेपिंग नहीं किया हुआ है। इस वाले में टेपिंग नहीं किया हुआ है, लेकिन इस वाले में टेपिंग किया हुआ है। ये सिक्योर रहता है। टेपिंग करना आपको जरूरी है, वो सिक्योर होने के लिए आपको टेपिंग करना जरूरी है ताकि वो सिक्योर हो। इसको जब भी ओपन करें, देखिए इसमें आपका जो स्पेनर नहीं है, लेकिन इसमें स्पेनर रखा हुआ है, इसमें स्पेनर रखा हुआ है। तो आपको इस तरह का हमेशा उस इंस्पेक्शन करने के टाइम पे रखना है। इसके साथ आपको फायर एक्सटिंग्विशर हमेशा होना चाहिए। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको हैंगिंग करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इलेक्ट्रोड रखने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीक टेस्ट। लीक टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सोप, कोई भी डिटर्जेंट का सोप होता है, ताकि आप उसको वहां पे लीक टेस्ट कर सकते हैं कि वो कोई जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, पाइप है वो लीक कर रहा है या कि नहीं कर रहा है। तो उसको आपको हमेशा उसके साथ एक कटिंग सेट जो रहता है उसके साथ आपको लीक टेस्ट करने के लिए और सोप वाटर आपके साथ होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जो क्लैंप होता है, आप कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देखेंगे तो क्लैंप लोग यूज निकाल देते हैं, बेंडिंग वायर या अदर चीज उसको यूज करते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कहीं कोई बेंडिंग वायर या दूसरे चीज से यूज ना हो। इसका प्रॉपर जो क्लैंप है वही क्लैंप यूज करना है। क्लैंपिंग सिस्टम होगा तो आपको बेस्ट होगा। ये गैस कटिंग इंस्पेक्शन जो होता है उसमें ये ही सब चीजें को बारीकी से आपको देखना होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको हिंदी में नोट डाउन किया गया है, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है। गैस वेल्डिंग या कटिंग कार बचाव के लिए आपको हमेशा उसका जो पीपी जो बोला जाता है, पीपी आपको पहनना जरूरी है। पीपी आपको पहनना जरूरी है, क्योंकि आपको कोई भी मान लीजिए आप कटिंग कर रहे हैं तो उड़ के आपके आंखों में न जाए, उसके लिए आपको वो पहनना जरूरी है। हैंड ग्लव्स और चश्मा, बाकी आपको मैंडेटरी पीपीईज है वो आपको पहनना ही, हेलमेट, एप्रॉन, शूज, ये सब पहनना जरूरी है।
इसके बाद जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था, साबुन का पानी रखना चाहिए। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आपको सिलेंडर ट्रॉली का यूज करना चाहिए। आपको कार्य क्षेत्र जो है, वो कार्य जिस एरिया में आपको कटिंग करना है, उस एरिया में आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज फ्लेमेबल मटेरियल ना हो। फ्लेमेबल मटेरियल है तो आपको फायर ब्लैंकेट से या कोई ऐसे जो हो जिससे आग बचा सकता है, उससे आपको ढकना है या उस चीज को रिमूव करना है। कलर कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटर आपको हमेशा ध्यान रखना है। सिलेंडर हमेशा अपराइट पोजीशन में रखना है, ठीक है। और कहीं इनक्लोज्ड एरिया में नहीं रखना है आपको सिलेंडर को। वेंटिलेशन, जहां पे आपको वेंटिलेशन हो वहां पे आपको आप कटिंग सेट को रखना है। कभी भी आपको फ्लेमेबल लिक्विड या कोई भी सॉलिड उसमें आपको कटिंग सेट पे नहीं लगाना है, ओके। फ्लैशबैक अरेस्टर आपको दोनों साइड में होना चाहिए। आप पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम टॉर्च प्रॉपर हो, और जब बंद होने आपको टॉर्च जब काम बंद करते हैं, रेगुलेटर बंद करते हैं, तो टॉर्च से आपको गैस को रिलीज कर देना जरूरी होता है। खाली सिलेंडर और भरा हुआ सिलेंडर आपको हमेशा सेपरेट सेपरेट करके रखना है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह रखें। और कंस्ट्रक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि लोग क्या करते हैं, मैच बॉक्स या दूसरे लाइटर इससे जलाते हैं। आपको हमेशा जो कटिंग के लिए टॉर्च आता है, कटिंग टॉर्च आता है, उसको ही आप यूज करना है, ठीक है। दूसरा लाइटर आपको यूज नहीं करना है। बंद करने के बाद हमेशा आपको जो अंदर आपके पाइप में है उनको रिलीज करना है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कुछ हेल्प करे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।